बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं बच्चों? आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ और पावर लॉ इस्तेमाल होगा और इसकी मदद से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। इसको सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को देखें, चीजें दो मल्टी, इसमें लॉग नहीं है, तो हमने सबसे पहले लेट अज्यूम करें, इसको x के इक्वल रख दें। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब हम इसके साथ लॉग लगाएंगे। लॉग x करें। लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और ये सारी अमाउंट लिखें आप, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब देखें जी, हमने लॉग लगाया, लॉग एक्स, पहले एक्स हमने लेट किया, एक्स के इक्वल रखा, फिर लॉग लगाया। अब हम इसको लॉग, जिस तरह ये देखें ऊपर ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है? प्रोडक्ट लॉ में जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में कन्वर्ट होती है, तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें। लॉग एक्स लॉग 3.68। अब ये जो सा ये प्लस है, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट, ये जो सा मल्टीप्लिकेशन है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस लॉग 4.21, और देखिए जो सी डिवाइड हो रही है, डिवीजन हो रही है कोशंट लॉ में। कोशंट लॉ में हम पढ़ चुके हैं, जो चीज डिवीजन में होती है वो माइनस में कन्वर्ट होती है, तो माइनस लॉग 5.234। ठीक है जी। फिर सबसे पहले हमने इसको लेट किया, एक्स की इक्वल रखा, फिर लॉग एक्स लगाया, इसको पूरी अमाउंट के साथ लॉग लगा दिया, फिर लॉग को हमने सेपरेट लगाया। ऊपर लगा प्रोडक्ट लॉ और नीचे वाली अमाउंट क्वोशंट लॉ के थ्रू, जो डिवीजन होती है वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होती है। तो बच्चे अब हमने लॉग एक्स है, अब देखें हमने इस इन अमाउंट्स का लॉग मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है जी। तो वो देखिए हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट फर्स्ट आइटम का 3.68 का लॉग 3.68। ठीक है जी। इसका हमने लॉग मालूम करना है, और लॉग मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम होता है, और ये कौन सा मंटीसा है, ये डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम होता है। ठीक है। अब देखें, हमने 3.68 को 36 को 8 के खाने में देखना है, 36 को 8 के खाने में। और सबसे पहले तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स, जब लेफ्ट से हम राइट जाते हैं, राइट से हम लेफ्ट जाते हैं, तो देखें ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो सा ये 3 है, इससे पहले पॉइंट लगाना होता है। ये पॉइंट अपनी बिल्कुल सही प्लेस पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर लेकर जाते। अब ये बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 0। ठीक है जी। अब हमने मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा हम कैसे मालूम करेंगे? लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे, 36 को हम देखेंगे 8 के खाने में, 36 को 8 के खाने में देखेंगे। ये लॉगरिथम का टेबल है आपको सामने, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूं। ये आ गया जी 36। ठीक है। ये पहला पहला कॉलम 0 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका
इसको मैं थोड़ा करीब कर रहा हूं, 5658। तो ये आएगा आपका 5658। यहां पर आप लिख लें 5658। ठीक है जी। अब ये पता है जो मंटीसा होता है ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, तो हमने लिखना है 0.5658। हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो लॉग 3.68 में करेक्टरिस्टिक्स 0 + 0.5658, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब जीरो को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यूज ऐसे ही आ जाएगी, 0.5658। ठीक है। ये जीरो आपका करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, फिर लॉग मालूम होता है। लॉग मालूम करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है हमें और एक मंटीसा चाहिए होता है। ठीक है। मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव और ये हमेशा डेसिमल पार्ट में होता है, ये आपने ऐसे भूलना नहीं है। तो ये हमने इसका लॉग मालूम कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर तो हम ये लिख देंगे 0.5658। ठीक है। और प्लस करें। ठीक है। अब देखिए ये लॉग है 4.21, इसका अब हमने मालूम करना है लॉग 4.21। इसके लिए भी हमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मंटीसा चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना होता है। ठीक है। ये पॉइंट अपनी बिल्कुल सही प्लेस पर लगा हुआ है। जब पॉइंट अपनी सही प्लेस पर हो तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा जीरो होती है। ठीक है। तो अब हमें इसका मंटीसा कैसे मालूम करना है, 42 लिखें, 42 1। अब ये अपने पॉइंट को इग्नोर कर देना, 42 को 1 के खाने में देखना है आपने। ठीक है। 42 को 1 के खाने में। तो चले अभी हम देखते हैं, ये लॉगरिथम टेबल आ गया। इसमें देखिए 42 है यहाँ पर, ये देखिए आपको 43 के ऊपर ये 42 नजर आ रहा है। 42 को आपने लिखना है 1 के खाने में देखना है। 4.21 देखिए 42 को 1 के खाने में। तो 42 ये पहला कॉलम जीरो का है, ये 1 का खाना आ गया। ठीक है। ये देखिए मैं आपको करीब कर रहा हूँ, 6243। 624, ये देखिए 6243। तो आपने लिख लेना है 6243। ठीक है जी। आप देखिए ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम लिखेंगे 0.6243 ऐसे लिख लेंगे। अब लॉग मालूम करना है, लॉग 4.21 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा प्लस 0.6243। जब हम जीरो ऐड करते हैं तो अमाउंट एज इट इज वैसे ही आ जाएगी, लॉग 4.21 0.6243। तो ये आपका लॉग आ गया। तो इसको आपने इस जगह पर लिख देना है, इस लॉग 4.21 की जगह पर 0.6243। ठीक है जी। अब माइनस कर लें, क्योंकि ये डिवाइड हुआ था, इस ये क्वोशंट लॉ लगा था। क्वोशंट लॉ हम जब डिवीजन आती है तो हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पर हमने 5.234 का लॉग लेना है। देखिए लॉग 5.234। ठीक है जी। इसका हमने अब लॉग लेना है। तो लॉग के लिए फिर वही प्रोसीजर, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा रिक्वायर्ड है। हमने ये चीजें मालूम करनी है। यहाँ पर देखें, आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट जो सा है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लगा हुआ है, ये अपनी सही प्लेस पर है। अगर ये यहाँ पर होता तो हम इसको यहाँ पर लेकर आते। अब ये ऑलरेडी अपनी फर्स्ट जगह पर है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, जीरो हुआ। अब हमने इसको 5.234, हमने इसको लॉगरिथम टेबल में देखना है। 52 को पहले 3 के खाने में देखेंगे, फिर 4 को मीन डिफरेंस के खाने में देखेंगे। अभी मैं आपके सामने फिर चेक करता हूं। ये 49 तक पेज है पहला, ये लॉगरिथम का आ गया टेबल दूसरा। यहां पर देखें, यहां पर आपको ये 42 नजर आ रहा है, ये 42 है। 42 को हमने किसके खाने में देखना है जी, 3 के खाने में। 42 को ये जीरो का कॉलम है, 1 2 3, ये आपका आ गया, थोड़ा सा करीब कर रहा हूं मैं, 7185। तो आप लिखेंगे 7185, यहां पर साइड पर लिख लेंगे।
और प्लस करेंगे ये 4 की वैल्यू को। ये 4 को आपने इसी इसी रो में 52 के सामने, ये मीन डिफरेंस है, ये देखिए ये ऊपर ये मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस के सामने आपने जाना है। ये देखिए मैं जरा आपके सामने फोकस कर रहा हूँ। ये 3 के खाने में देखा, और अब हमने मीन डिफरेंस के कौन से खाने में देखना है जी? 4 के खाने में देखना है। ठीक है, ये 4 के खाने में, तो ये 3 है, इसको मीन डिफरेंस के खाने में जाए 1 2 3 और ये 4, ये कितना आ गया जी? 3। ये 3 है। ठीक है जी, ये देखिए आपको वाजिया क्लियर नजर आ रहा है। तो इसमें +3 कर दें आप, +3। ठीक है जी, 7185 +3। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको ऐड कर लेते हैं। 7185 +3, तो ये अमाउंट आ गई जी आपकी 7188। 7188 आ गया। तो इसके ये डेसिमल पार्ट है 0.7188, इसको आपने ऐसे लिखना है। तो लॉग क्या आ गया? लॉग 5.234 इज इक्वल टू 0, करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी 0 है, प्लस 0.7188। तो 0 जब ऐड करते हैं तो अमाउंट ऐसे एज इट इज ही आ जाएगी, 5.234 0.7188। तो ये बच्चों आपका इसका लॉग आ गया। ठीक है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स और प्लस मंटीसा को हमने ऐड किया। तो यही वैल्यू आप यहां पर लिख लेंगे इस जगह पर, 0.7188। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखें ये दोनों अमाउंट्स, ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की, इन दोनों को प्लस करें और इसको माइनस करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है जी, ये देखिए हम इसको अभी करेंगे, सॉल्व करते हैं। 0.56 0.5658, ठीक है, 0.5658 प्लस करें 0.62436243 करें, ये आपका आंसर आ गया जी 1.1901। ठीक है जी, अब इसमें से आपने क्या करना है, 1.19 माइनस करें आप, दोबारा करके देखते हैं। ठीक है जी, 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। ये देखिए 0.6243, ठीक है, 0.5658 और माइनस किया 0.718। तो इसको, इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आया 0.log x इज इक्वल टू 0.4713। अब हमने क्या करना है जी? अब क्योंकि वैल्यू हमें मालूम क्या करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है, फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल, लॉगरिथम टेबल। ठीक है जी, तो हम इस दोनों तरफ टेकिंग लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग लिखें, एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। ये एंटी लॉग लॉग से कट गया, ये x आ गया जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। अब हमने इसको एंटी लॉग में देखना है 47 को, 47 को हम 1 के खाने में और 3 के खाने में देखेंगे एंटी लॉग में। एंटी लॉग में 0.4713 को हम देखेंगे जी इसके खाने में एंटी लॉग में। हम टेबल की मदद से ये लॉग, ये एंटी लॉग का टेबल आ गया आपका। आपने देखना है 47 को 1 के खाने में, फर्स्ट कॉलम में देखें 47 कहाँ आता है, ये देखें जी 47 यहाँ पर आता है।
47 को हमने चेक करना है 1 के खाने में। 47 ये 0 का है, ये 1 का खाना है, 2958 वाला। ठीक है, यहां पर आप लिख लें 2958, यहां पर आप लिखें 2958, यहां पर आप लिखें 2958 लिख लें और प्लस करें। ये जो सा 3 है हमने इसको मीन डिफरेंस के खाने में देखना है। इसी रो में ये देखें, ये मीन डिफरेंस का खाना है, बिल्कुल नीचे आ जाए और 47 की रो में देखें, ये हमने यहाँ पर चेक किया इसको, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाते जाएं। ठीक है, 47 की इसी रो में चलते जाएं, 1 2 3, तो ये आता है 2, ये देखिए 2 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने निशान लगाया 2, तो इसमें +2 कर दें आप, इसमें हमने +2 कर दिया। ठीक है, तो 2958 में +2 किया तो आया 2960, तो ये हमने इसका एंटीलॉग ले लिया। तो क्या करेंगे अब, x इज इक्वल टू, इसका एंटीलॉग हमने क्या लिया 2960। ठीक है, अब बेटा देखें यहां पर आपको ये जिसका आपने एंटीलॉग लिया ये 0 है, तो इसका इसमें करेक्टरिस्टिक 0 है। जब करेक्टरिस्टिक 0 होती है तो फर्स्ट नॉन डिजिट जो सा नॉन जीरो डिजिट है ये 2, इसके बाद लगती है, तो यहां पर आपका पॉइंट लगेगा। अगर यहाँ 0 की जगह 1 होता तो यहां पर लगता, अगर 0 की जगह पर 2 होता तो यहां पर लगता, 0 की जगह पर 3 होता तो यहां पर लगता। तो ये प्लेसेस होती हैं, जब जब ये करेक्टरिस्टिक 0 होगी तो उसकी प्लेस ये होती है। तो यहां पर 2960, तो ये आपका जी फाइनल आंसर है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं जी। उसी तरह स्टार्ट करना है जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था। लेट करें सबसे पहले, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब टेकिंग लॉग, हम लॉग लेंगे, लॉग x कर लेंगे, इज इक्वल टू इस पूरी अमाउंट के साथ लॉग लगाएंगे, लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अभी आपने एक चीज नोटिस करें, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाइकेशन कन्वर्ट हो रही है। मल्टीप्लाइकेशन, जहां पर मल्टीप्लाइकेशन आ जाए तो हमें पता है कि प्रोडक्ट लॉ वहां पर यूज होता है। प्रोडक्ट लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट लॉ जो सा है उसमें जो हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं। ये देखिए प्रोडक्ट लॉ, ये प्रोडक्ट लॉ है, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने को एक्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इसको प्लस में कन्वर्ट किया, और जब प्लस को हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यही चीज यहां पर आ गई। ठीक है जी, ये देखिए अब हमने इसको सेपरेटली करना है, लॉग एक्स लिखे, ये लॉग पहले इसके साथ लगेगा, लॉग 4.67, ये मल्टीप्लाइकेशन किस में कन्वर्ट होगा जी, प्लस में। जी बिल्कुल ठीक है, लॉग 2.11, ये मल्टीप्लाइकेशन फिर प्लस में, लॉग 2.397। ठीक है, तो ये आपका हमने इसको इस शेप में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, अभी हमने इनका सेपरेटली 1 बाय 1 इनके लॉग मालूम करने हैं। तो लॉग मालूम करने का तरीका देखिए ये क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं लॉग 4.67। लॉग मालूम करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, दो चीजें चाहिए होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स चाहिए और एक हमें मेंटिसा चाहिए। अब देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको पता है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जोन सा है, इससे पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो ये अपनी सही प्लेस पर लगा हुआ है। ठीक है, जब पॉइंट अपनी सही प्लेस पर लगा हो तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा 0 होती है। ठीक है, और मेंटिसा हमने कैसे मालूम करना है, अब मेंटिसा के लिए 467 लिखें और 46 को 7 के खाने में देखना है हमने, लॉगरिथम में, एंटी लॉग में नहीं, लॉगरिथम में। तो ये देखें जी, अभी हम लॉग के खाने में जा रहे हैं, ये लॉग आ गया, लॉग को हमने 46 को 7 के खाने में देखना है। थोड़ा सा आप फोकस करें,
ये देखिए 46 है, ये 47, ये 46 आ रहा है, जहां पर ये मैं निशान लगा रहा हूँ। 46 को हमने देखना है 7 के खाने में। पहला कॉलम 0 का है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा करीब कर देता हूं मैं, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये है 6684, तो यहां पर आ गया 6684। ठीक है, 6684 आ गया है। तो ये हमेशा कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट। और मिंटिसा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे 0.6684, ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी। तो लॉग मालूम किया हमने, लॉग 4.67 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0, प्लस मंटिसा क्या है? 0.6684। तो 0 जब ऐड करते हैं किसी अमाउंट में, तो वो अमाउंट एज इट इज वैसे ही आ जाती है। लॉग 4.67, इसका लॉग क्या आ गया? 0.6684। तो ये हमने इसकी जगह पर लिख देना है, इस अमाउंट की जगह पर। इसका हमने पहले अमाउंट का पहले लॉग लिया है, लॉग एक्स लिखे हैं ऐसे, और इसकी जगह पर ये जो सा हमने, ये जो हमने मालूम की है 0.6684, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 0.6684। ठीक है जी, प्लस कर लें। अब नेक्स्ट अमाउंट क्या है? लॉग 2.11। तो देखिए लॉग 2.11 क्या रिक्वायर्ड है हमें लॉग मालूम करने के लिए? कौन सी दो चीजें चाहिए होती हैं? एक करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है और एक मेंटिसा चाहिए होता है। ठीक है, देखिए ये करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स को कैसे मालूम करते हैं? हमेशा जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमेशा वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है ये 2 है, इससे पहले पॉइंट लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर, सही जगह पर लगा हुआ है। जब पॉइंट अपनी सही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लगा हो, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स 0 है। ठीक है, अब हमने इसका मंटीसा मालूम करना है 221 का। अब पॉइंट को 21 को आपने 1 के खाने में देखना है। हम लॉगरिथम टेबल में जाएंगे। 20, ये लॉगरिथम टेबल है फर्स्ट। 21 का खाना क्या है? ये 21 है। ठीक है, इसको 1 के खाने में देख रहे हैं, 21 को 1 के। ये 21, ये पहला खाना 0 का है, तो ये पहला खाना आ गया 3243। शायद आपको ये नजर आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये है 3243। ठीक है, ये 21 को हमने ये 1 के खाने में देखा 3243, तो ये आ गया आपका 3243। ठीक है जी। तो लॉग मालूम कर लिया हमने, लॉग 2.11 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स में मंटीसा ऐड करते हैं, और जो मंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। इससे पहले आपने पॉइंट लगाना नहीं भूलना। अगर आपने यहाँ पर ये पॉइंट ना लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0.3243 लिखें, और 0 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये अमाउंट एज इट इज आ जाएगी। लॉग 2.11 0.3243, तो ये आपका जी लॉग आ गया। तो यहां पर आपने इस जगह पर लॉग 2.11 की जगह पर करना है 0.3243। ठीक है जी, अब प्लस कर लें। अब हमने इसका लॉग लेना है। इसका लॉग कैसे लेना है ये देखेंगे। लॉग लिखेंगे यहां पर, फिर लॉग 2.397, इसका हमने लॉग लेना है। ठीक है, तो हमें कौन क्या चीजें चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मेंटीसा चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कैसे मालूम करते हैं। हमने देखना होता है कि जो सा ये पॉइंट है ये अपनी सही प्लेस पर है कि नहीं है। अगर ये यहाँ पर होता तो हमने इसको उठाकर यहाँ पर ले आ जाना था। जितनी प्लेसेस हमने लेफ्ट साइड को मूव करनी थी, जब हम लेफ्ट को मूव करते हैं राइट से, तो पॉइंट देखना होता है कितनी, अगर पॉइंट यहाँ पर होता और हम यहाँ पर लेकर आते तो कितनी प्लेसेस क्रॉस करनी थी? 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक 3 होना था। लेकिन इस सूरत में पॉइंट अपनी सही जगह पर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। ठीक है, अब हमने इसका मंटीसा चेक करना है 2397 का। 23 को पहले 9 के खाने में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस को 7 के खाने में देखेंगे।
तो 23 को पहले हम लॉगरिथम में जाते हैं। ये 23 है ये वाला जी, ये देखिए। इसको आपने किसके खाने में देखना है, देखिए 23 को 9 के खाने में देखना है। तो 23 को पहले देखें, 9 के खाने में देखने के लिए पहला खाना जीरो, पहला कॉलम जीरो का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है। 3784, 3784, ठीक है। आपको नजर आ रहा है 3784, तो यहां पर आप लिखें 3784। अब हमने प्लस करना है, ये 7 को किस खाने में देखना है, डिफरेंस, मीन डिफरेंस के खाने में। तो उसी उसी रो में आपने रहना है, 23 की रो में। ये 9 है, और इसके बाद आपने कौन सा है, किस खाने में आपने देखना है जी, 7 के खाने में। ये देखिए, पहले हमने 9 के खाने में देखा तो ये अमाउंट आई। अब हम मीन डिफरेंस में 7 के खाने में देखेंगे। 23 ये है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 13 आ रहा है। तो +13 कर दें इसमें, ठीक है। तो जब 13 करेंगे, अब 3784 में आपने 13 ऐड किया। 3784 +13, तो ये अमाउंट आ गई जी आपकी 3797। 3797 आ गया, ये आ गई आपकी अमाउंट, ठीक है जी। तो ये मंटीसा है, मंटीसा से पहले क्या लगाते हैं, 0.3797। तो लॉग क्या बना आपका, लॉग 2.397 इज इक्वल टू, तो क्या लॉग आया जी आपका जी। तो इसमें लॉग कैसे मालूम करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को मंटीसा में ऐड करते हैं, 0 + 0.3797, ठीक है जी। तो ये जब जीरो ऐड करते हैं तो एज इट इज अमाउंट आ जाती है, लॉग 2.397, तो ये आ जाएगी 0.3797। तो ये आपकी लॉग की अमाउंट आ गई, ठीक है। तो इसी अमाउंट को आपने यहां पर लिख देना है, यहां पर 0. ये देखिए 0.3797, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा रिव्यू कर ले। आपने इन सब के लॉग्स ले लिए वन बाय वन, पहले इसका लॉग लिया, यहाँ पर लिख दिया, इसका लॉग लिया, यहाँ पर लिख दिया, फिर इसका लॉग लिया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ये सब साइंस प्लस, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको ऐड करेंगे। 0.6684 आपको नजर आ रहा है, प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ठीक है जी। तो इक्वल करें इसको, क्या आ गया जी, 1.3724। तो लॉग एक्स किसके बराबर आ गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.3724 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग, क्योंकि हमने इस लॉ को रिमूव करना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लिखें, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये अमाउंट लिखें 1.3724, ठीक है जी। ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, इधर एक्स रह जाएगा। अब हमने इस अमाउंट का एंटी लॉग लेना है। देखिए ये आपका 0.1 है, ये जो सा 1 है ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये 3724 को, 37 को पहले 2 के खाने में देखेंगे, फिर 4 के खाने में देखेंगे। एंटी लॉग लेना है आपने, देखिए जी एंटी लॉग लेना है हमने, एंटी लॉग इसकी 1.3724 का, ठीक है जी। 37 को 2 के खाने में, फिर 4 के, मीन डिफरेंस 4 के खाने में देखेंगे। ये देखिए ये लॉगरिथम है, इसमें चेक नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी है अपनी, एंटी लॉग में आ जाए। अब हम एंटी लॉग चेक करने लगे हैं।
37 को 2 के खाने में, इधर देखिए 37 कहाँ आ रहा है, 37 जी यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 37 को 4 के खाने में देखना है। ये पहला कॉलम 0 का है, 1 2 3 4 ये आ गया, 2 3 आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 2366। ठीक है, आप यहां पर लिख लेंगे 2366। अब आपने इसी रॉ में इस 4 के मीन डिफरेंस को इसमें देखना है। ठीक, पहले हमने 37 को किसके खाने में देखा, 2 के खाने में। 37 को, ये देखिए 37 है, ये 1 और ये 2 एंटी लॉग कर ले रहे हैं ना। 37 को पहले आपने 2 के खाने में देखना है, ये देखिए 37 आ गया। ये पहला खाना 0 का 1 और 2, ये क्या क्या अमाउंट बन रही है, 2 3, ये है जी 2355, ये आ गई जी 2355। ठीक है, प्लस अब इसको मीन डिफरेंस के खाने में देखना है। इसी लाइन में 23 के खाने में 37 को ये 2 के खाने में हमने देख लिया। अब इसी इसी लाइन में एंड पे चले जाए, ये देखिए 37 को हमने 2 के खाने में देखा, अब इसी को मीन डिफरेंस के खाने में देखना है हमने। किसके खाने में देखना, 4 के खाने में। 4 के खाने, 1 2 3 4, ये 2 आ जाता है। ये आप ना कोशिश कीजिएगा, फुट यूज कीजिएगा, यहाँ पर फुट के थ्रू देखिएगा, ये ना हो कि आपने ये वैल्यू देखी तो ये लिख ले, ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। 37 को पहले 2 के खाने में देखा, ये 1 है, ये 2 है, और इसको आगे जाकर मीन डिफरेंस में हमने 4 के खाने में देखा तो ये 2 आ गया, तो इसमें 2 ऐड कर दें, +2 ऐड कर दें। ठीक है जी, तो क्या आया, 23 में 55 ऐड किया, ये आ गया 2355 में 2 ऐड किया, ये आ गया 2357, ये आपका बन गया। तो ये आपने एंटी लॉग ले लिया, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू 2357। अब देखिए एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग में ये जो सा 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर 0 होता तो पॉइंट यहां पर लगाते हैं हम। अब 1 है तो 1 का मतलब ये है कि हम पॉइंट यहां पर लगाएंगे, दरमियान में यहां पर। तो ये आपके, यही आपका आंसर है जी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने x के इक्वल रखना, फिर लॉग, दोनों तरफ लॉग लगाना। ठीक है, फिर 1 बाय 1 हमने देखना, ये प्रोडक्ट लॉ लगता है, प्रोडक्ट लॉ लगा दें। फिर इनका सेपरेटली 1 बाय 1 हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल हम इसका लॉग मालूम करेंगे। लॉग मालूम करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो हम दोनों को ऐड करके 1 बाय 1 हमने इसका लॉग लिया, इनको ऐड किया, फिर हमने टेकिंग एंटी लॉग लिया ऑन बोथ साइड्स, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो यहाँ इस अमाउंट का फिर हमने एंटी लॉग लिया। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20.46। अब बिल्कुल वैसे ही हमने करना है, लेट करें, लेट इज इक्वल टू, एक्स के इक्वल रखे, एक्स इज इक्वल टू 20.46 की वैल्यू क्या है, पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब करें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइड पर लॉग ले लें, ये लॉग एक्स आ जाएगा, और यहां पर लॉग लिखें ऐसे। ठीक है, और ये पूरी अमाउंट लिख दें, 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हमने क्या करना है, देखें, ये ऊपर मल्टीप्लाइकेशन हो रही है, ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, और नीचे क्या लगेगा, ये डिवीजन है, ये माइनस में ये क्वोशंट लॉ लगेगा। अब हम करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 20.46 की पावर क्या है, 2, मल्टीप्लाइकेशन है, किसमें कन्वर्ट होगी, प्लस में, प्लस लॉग 2.4122
ये जो चीज़ भी डिवीजन में हो रही होती है, ये क्वोशंट लॉ लगता है। क्वोशंट लॉ हमेशा माइनस में कन्वर्ट होता है। देखिए ये जो सी माइनस वाली जो चीज़ डिवाइड हो रही है, इसको हम माइनस करेंगे, माइनस लॉग 754.3। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब देखिए एक एक काम और करना है हमें। हमने लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो सी पावर लॉ लग रहा है, यहाँ पर इसकी जो पावर है ये कहाँ पर जाती है, लॉग की बैक साइड पर। यहाँ पर करेंगे 2 log, ठीक है, और यहाँ पर आप ना थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट डाल दें ऐसे करके, 2 log 20.46। ठीक है, ये ऐसे कर लें, प्लस ये आप एज इट इज लिख लें, लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, उसी तरह पुराना जो हमारा स्टाइल है, हमने इनका हमने इनका वन बाय वन लॉग मालूम करना है। ठीक है, लॉग कैसे मालूम करते हैं, ये देखिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली जो अमाउंट है वो है लॉग 20.46। ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो हमने लॉग मालूम करने के लिए हमें चाहिए होता है करेक्टरिस्टिक्स, और हमें मेंटीसा चाहिए होता है। ठीक है, हमें मेंटीसा चाहिए होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, देखिए पॉइंट जो सा होता है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जहां पर लगना है। अब पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, जब हम यहां से उठाकर पॉइंट को यहां पर लेकर जाएंगे तो ये जितनी प्लेसेस मूव हुआ है, कितनी प्लेसेस मूव हुआ है, 1 प्लेस। यहां से उठाकर एक प्लेस के बाद यहां पर लगा दिया, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया। ठीक है, तो मेंटीसा हमने मालूम करना है 20.46 को। 20 को पहले हम 4 के खाने में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस को 6 के खाने में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, ये देखिए ये एंटी लॉग है, हमने लॉगरिथम में चल जाना है, और 20 को हमें देखना है, 20 को 4 के खाने में। ये देखिए जी आपके सामने टेबल आ गया, ये 20 को 4 के खाने में, ये 0 का कॉलम है पहले, 1 2 3 4, ये है 3096। तो यहां पर आप लिख लें 3096। अब ये जो सा 6 है इसको आपने ऐड करना है मीन डिफरेंस के खाने में, इसी लाइन में 20 के खाने में, ये 4 के बाद आपने 6 के खाने में देखना है मीन डिफरेंस में। ये देखिए मीन डिफरेंस आ गया, 20 है, ये हमने 4 के खाने में देखा, इसकी लाइन में चल जाए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने इसको मीन डिफरेंस के खाने में देख लिया 20 को। ये है 13 आ रहा है। ठीक है, इसमें 13 ऐड कर दें, प्लस 30। दोबारा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। ठीक है, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए जी 2096 था, ये हमने देखा जो 309। 20 को पहले हमने 4 के खाने में देखा, फिर दोबारा चेक कर लें, इस 20 को 4 के 1 2 3 4, ये आ गया 3096, ये आ गया 3096। फिर हमने 6 के खाने में देखा मीन डिफरेंस में, इसी लाइन में चल जाएं आप, 20 के इसी लाइन में, ये 4 का खाना है, ये मीन डिफरेंस का खाना है, इसको किस खाने में देखना है आपने, 6 के खाने में। तो यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 के खाने में 13 है, तो इसमें आप 13 ऐड कर दें। 13 कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 3096 प्लस 13 ऐड किया तो आपका आंसर आ गया जी 3109। 3109 आ गया आपका आंसर। तो देखिए मंटीसा हमेशा इंटीग्रल पार्ट डेसिमल पार्ट होता है, 0.3109 ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो लॉग 20.46 की वैल्यू क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा 1 प्लस 0.3109, इसको ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0.3109। ठीक है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ 1.0, तो ये इसका आंसर क्या आ गया जी, शिफ्ट दबाकर दबाएं
1.3109, ये आंसर आ गया लॉग 20.46 इज इक्वल टू 1.3109। ये आपका आंसर आया लॉग का। तो इसको हमने कहां पर लिखना है, इस जगह पर लिखना है। देखिए यहां पर लिखेंगे इस जगह पर। तो ये यहाँ पर लॉग एक्स लिखें, लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 रहने दें, 2 को ब्रैकेट डालें और इसकी जगह पर जो हमने लॉग लिया है वो क्या लिखा है, 1.3109। ठीक है जी, ऐसे बंद कर दें इसको। अब प्लस कर लें। अब इसका हमने लॉग लेना है 2.4122 का। तो ये लॉग है जी, लेना है हमने 2.4122। ठीक है, तो लॉग लेने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है हमने, और हमने मेंटीसा मालूम करना है। ठीक है जी, तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना होता है, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। जहां पर पॉइंट अपनी बिल्कुल राइट पोजीशन पर है तो करेक्टरिस्टिक्स जीरो होगी। अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो हम यहां से उठाकर यहां पर लेकर आते, तो फिर 1 2 3 4, तो फिर जो करेक्टरिस्टिक्स 4 होती। अब ये पॉइंट अपनी बिल्कुल सही जगह पर है तो करेक्टरिस्टिक्स जीरो है। तो मेंटीसा कैसे मालूम करना है, जब देखिए हमेशा 4 डिजिट की लॉगरिथम और एंटी लॉग मालूम करते हैं। जब ये 4 के पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट हों, और ये तो हम इस एक 2 को ज़ाया ख़त्म कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, 2412 आ जाएगा। अब 24 को पहले 1 के खाने में देखना है, फिर मीन डिफरेंस में 2 के खाने में देखना है। तो अभी हम इसको देखते हैं, ये लॉगरिथम आ गया आपके पास। 24 का खाना क्या है, ये है 24 है, मैं आपको टेबल में दिखा रहा हूँ। ये 24 है। 24 को हमने देखना है 1 के खाने में। ये देखिए 24 को हमने 1 के खाने में देखना है। ठीक है, और 24 को पहले हम 1 के खाने में देखेंगे, फिर मेन डिफरेंस में 2 के खाने में देखेंगे। 24 ये 0 है और ये 1 है, 3820, तो हम लिख लेंगे 3820। अब हमने मीन डिफरेंस 2 के खाने में देखना है। ठीक है, तो इसी लाइन में 24 के खाने में ये हमने वैल्यूज एक तो लिख ली। अब इसकी खाने में आगे चल जाओ, 2 के खाने में ये आ गया 4, ये देखिए, तो ये +4 कर दें इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, 3820 +4, तो अमाउंट क्या आ गई, 3824। आंसर आया जी 3824। जब मंटीसा लिखना हो तो क्या लिखना है, 0.3824। ठीक है, ये हमने लिखना है। तो लॉग कैसे मालूम करते हैं, लॉग 2.4122 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा को ऐड करते हैं, 0 + 3824। तो क्या आंसर आएगा, जब जीरो किस चीज में ऐड करते हैं तो आंसर वही आ जाता होता है, लॉग 2.4122, इसको ऐड किया तो ये आ गया 3824, 0.3824। ये एज इट इज आंसर आ गया। अब इसको हमने ये हम थोड़ा रफ अमल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख देना है 0.3824। अब ये अगर साइन माइनस का है तो माइनस कर लें। अब हमने इसका लिखना है लॉग 754, देखें लॉग 754.3। अब हमने इसका लॉग लेना है, तो फिर हमें क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स चाहिए और हमें मेंटीसा चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेंटीस करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो लगना कहाँ पर होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले हमने इसको उठाकर 1 और 2 यहाँ पर लेकर आना है। तो इसका मतलब जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका कितनी प्लेसेस हमने मूव किया, राइट से लेफ्ट, इस राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं 1 और 2, तो करेक्टरिस्टिक्स 2 आ गई आपकी। ठीक है, अब हमने इसका मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा कैसे मालूम करना है, 7543 का। ठीक है, अब पहले 75 को 4 के खाने में देखें, फिर मीन डिफरेंस को 3 के खाने में देखें। अभी हम लॉगरिथम की टेबल की वजह से, ये पहला जो सा पेज है ये 49 तक है। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और 75 को 4 के खाने में देखना है।
ये देखें जी, आपको 75 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 75। ये देखिए, ये 75 है। 4 के खाने में पहला कॉलम कौन सा है, 0 का है। 1 2 3 4, ये 4 का कॉलम है। 8774, तो आपने लिख लेना है 8774। अब मीन डिफरेंस 3 के खाने में देखना है। 3 के इसी लाइन में, इसी रो में आपने सीधा जाना है। 75 के रो में, देखिए ये 75 है। 75 की रो में सीधा चले जाएं। ये मीन डिफरेंस का खाना शुरू हो गया है। मीन डिफरेंस आपने किसमें देखा ना, 4 में। 1 2 3 4, ये 2 ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पर +2 कर दें। ठीक है जी। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं हम। 8774 +2, तो ये आंसर आ गया 8776। जी आ गया। तो इससे पहले हमने क्या लगाना होता है, 0.8776। अब हमने इसका लॉग मालूम किया, लॉग 754.3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को। 2 + 0.8776, इसमें ऐड किया। 2 + 0.8776, ये आंसर क्या आया ये आपका, ये आंसर 2.8776। ये आ गया लॉग 754.3 2.8776, ये आपका इसका लॉग आ गया। ठीक है जी, समझ लग रही है आपको सारी। तो ये अमाउंट हम उसकी जगह पर लिख देंगे यहां पर, 2.8776। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, यहां पर log x आ गया। अब ये 2 है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1.310 1.3109 मल्टीप्लाई बाय ये 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया, आंसर आ गया आपका 2.6218। 2.6218 प्लस, ये इसको एज इट इज लिख दें, 0.3824 माइनस 2.87 2.8776। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों अमाउंटों को ऐड कर लें। ये भी प्लस की, ये भी प्लस किया, और ये माइनस की है, तो ये इसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये माइनस कैसे करेंगे, ये देखिए, पहले हम दोनों को ऐड कर लें। 2 पॉइंट, पहले इसको करें, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, ये आंसर आएगा जी आपका ये आंसर आया लॉग एक्स 0.1266। ये आंसर आया जी आपका 0.1266। दोनों को ऐड किया, इसको माइनस कर दिया। अब देखें, ये आंसर आ गया आपका। तो हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, इसका भी एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग 0.1266। ठीक है, ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो x रह जाएगा, x इज इक्वल टू, अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है। 12 को 6 के खाने में देखना है, एंटी लॉग में, लॉगरिथम में ना देख लीजिएगा। ये देखिए, ये एंटी लॉग में देखना हमने, ये एंटी लॉग को किसके खाने में देखना है जी, ये देखिए,
12 को 6 के पॉइंट 12 को, ये पॉइंट 12 है आ गया, इसको 6 के खाने में देखना है। ये 0 का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई 1337। तो आपने लिख लेना है, ये अब आपने लिखना है, हमने लॉग, ये एंटी लॉग ले रहे हैं 0.1266 का, ठीक है। हमने पॉइंट 12 को 6 के खाने में देखा, पॉइंट 12 को 6 के खाने में 1 2 3 4 5 6, 1337, तो लिखे 1337 प्लस, अब ये जो सा ये 6 है, इसको मीन डिफरेंस के खाने में देखना आपने, ठीक है, ये मीन डिफरेंस के खाने में। तो इसी लाइन में 12 की लाइन में, ये देखिए 12 की लाइन में आगे आ जाए, 6 के खाने में देखना है आपने, 12 आ गया, इसी लाइन में आ जाए 1 2 3 4 5 6, ये 2 आ गया, ठीक है। ये 2 आपने ऐड करना है, इसमें +2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1337, तो 1 3 3, ये 3 7 2 ऐड किया तो 9 आ गया, तो ये आपका आ गया एंटी लॉग, ठीक है। तो आपने यहां पर लिख लेना है इस जगह पर x इज इक्वल टू 1339, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सा ये जो सा पॉइंट 0 है, 0 की कौन सी प्लेस बनती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, यहां पर। तो यहां पर हमने, अगर 0 की जगह पर 1 होता तो यहां पर लगाते, 0 की जगह पर 2 होता तो यहां पर लगाते। अब ये 0 है, करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसकी प्लेस ये बनती है 1.339। तो ये आपका जी फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 √3, इसको फिर उसी तरह स्टार्ट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर डिवाइडेड बाय 3.21। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो इस जो अंडर रूट को हमने खत्म करना है। x इज इक्वल टू 9.364, और अंडर रूट की पावर क्या होती है, अगर अंडर रूट की पावर होती है 1/2, अगर बाहर 3 लगा हो, ऐसे हो, तो इसकी पावर बन जाती है 1/3। तो हम 9.364 की ऊपर क्या लिख देना है, 1/3 मल्टीप्लाई 21.64, इसको भी एज इट इज लिखें, डिवाइडेड बाय 3.21 लिख दें। अब हमने जी लॉग लेना है ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस साइड पर भी लॉग लें तो लॉग x आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग लिखें और ये सारी अमाउंट लिखें, 9.364 की पावर क्या आ गई जी, 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब देखिए ऊपर ये प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, और जो चीज डिवीजन में है यहाँ पर क्वोशंट लॉ लगेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ये जो सी पावर है, ये पावर हमेशा लॉग की बैक साइड पर आ जाएगी, 1/3 ऐसे, लॉग 9.364, और ये जो सा मल्टीप्लीकेशन है ये किस में कन्वर्ट होगी जी, प्रोडक्ट लॉ में, प्लस में। यहां पर आपने लिखना है प्लस लॉग 21.64। अब देखिए जो चीज डिवाइड हो रही है, तो क्वोशंट लॉ के मुताबिक जो चीज डिवीजन होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, माइनस में। तो आपने लिखना है माइनस लॉग 3.21 ऐसे। तो ये आपने एक इक्वेशन बना ली। अब हमने 1/1 लॉग लेना है, तो क्या करेंगे, इस अमाउंट, ये लॉग x है, लॉग x लिखकर यहाँ पर 1/3 लिखें, और लॉग की जगह पर यहाँ पर आपने इसका लॉग लेकर लिखना है,
तो लॉग हमने कैसे मालूम करना है, ये देखें जी, अभी हम थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। ये देखिए, लॉग है आपके पास, अमाउंट क्या है लॉग की, लॉग 9.364। ठीक है जी। अब हमें लॉग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है और मेंटीसा चाहिए होता है। ठीक है जी। तो करेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा, 9.364। देखें ये पॉइंट अपनी फर्स्ट राइट प्लेस पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लगा हुआ है, बिल्कुल सही जगह पर है। जब पॉइंट अपनी सही जगह पर हो तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा जीरो होती है। अब इसका मेंटीसा मालूम करना है 9364 का। 93 को पहले 6 के खाने में देखें, फिर उसको मीन डिफरेंस में 4 के खाने में देखें। ये हम अब लॉगरिथम टेबल, ये एंटी लॉग है, ये लॉगरिथम का टेबल आ गया जी। हमने इसको देखना है 93 को 6 के खाने में। ये देखिए 93 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 93 है 6 के खाने में, ये जीरो का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 9713। यहाँ पर लिख लें आप 9713 लिख दें और प्लस करें। अब इसको 4 के खाने में देखना है मीन डिफरेंस में। तो इसी खाने में या इसी लाइन में आपने 97 में, 97 के खाने में आपने 97 को पहले हमने 93 को हमने 6 के खाने में देखा, अब 4 के खाने में देखना है। ये देखिए 93 आपको आ गया, ये 93 पहले हमने 6 के खाने में देखा, अब इसको हमने मीन डिफरेंस में 4 के खाने में देखना है। 1 2 3 4, ये 2 आता है, ये देखिए। ठीक है, ये टू लगाना है आपने, ये बिल्कुल 93 की उसी रो के आगे जाकर आपने लगाना है। ये आ गया +2, यहाँ पर आपने +2 लिख लेना है। तो ये 9713 में 2 ऐड किया तो ये आ गया 9715 आ गया। तो मेंटीसा हमेशा 0 पॉइंट डेसिमल पार्ट होता है, 9715 आपने लिखना है। अब इसका लॉग कैसे मालूम करेंगे, हम इन दोनों को, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को आपस में ऐड करेंगे। 9.364 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.9715। तो जब जीरो ऐड होता है तो आंसर वही आ जाता है, लॉग 9.364। तो ये आंसर आ गया 0.9715। अब इसको आपने, ये देखें, ये जो सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमने इसका लॉग लिया था। ठीक है, अब इसकी जगह पर जो हमने ये लॉग लिया है 0.9715 यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब हमारी बारी है इस अगले पॉइंट की, 21.64 की। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे लॉग 21.64। इसका लॉग हमने मालूम करना है, तो करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे और मेंटीसा मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, यहां पर से उठाकर देखिए, लेफ्ट से राइट जाना है हमने, तो यहां से पॉइंट जो सा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले यहां से उठाकर हमने यहां पर लगाना है। तो जहां पर लगाएंगे तो 1 प्लेस हमने क्रॉस किया, 1 डिजिट को क्रॉस किया तो 1, तो 1 आपका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब मंटीसा कैसे मालूम करना है, 2164, 21 को पहले 6 के खाने में देखें, फिर मीन डिफरेंस में 4 के खाने में देखें। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एंटी लॉग है, ये आपका लॉगरिथम आ गया। लॉगरिथम में 21 यहां पर है। ठीक है, ये देखिए लॉगरिथम है आपका, 21 को आपने इसके खाने में देखना है, 6 के खाने में। ये 21 आ गया आपका, ये 21 है। ये पहला कॉलम जीरो का है, इसको छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6, ये 6 का खाना है। ये कितना लिखा हुआ है, 3345। तो यहाँ पर लिखें 3345 प्लस, अब इस 21 को 6 के खाने में देख लिया आपने, अब आगे जाकर मीन डिफरेंस में 4 के खाने में देखिए। ये देखिए 21 है, ये 21 को हमने पहले यहाँ पर ये 6 के खाने में देखा, अब इसके आगे चल जाए 4 के खाने में। 1 2 3 4, तो ये 8 आ गया, इसमें +8 करें, +8 कर। ठीक है, तो जब +8 करेंगे तो इसको कैलकुलेटर से आप ऐड करें, 3345, 3345 +8, तो ये क्या आया जी आंसर, 3353। तो हमने, मंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, 0
3353 लिख लिया आपने, ठीक है जी। तो log 21.64 इज इक्वल टू, लॉग मालूम करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स और प्लस मंटीसा को आपस में ऐड करते हैं। 1 + 0.3353 लिख लें और इसमें ऐड कर लें ऐसे। 1 + ये देखिए इसको ऐड करना है, 1 + 0.3353। तो क्या आंसर आया जी आपका? आपका आंसर आ गया 2 देखिए दोबारा कर लेते हैं। 1 + 1 + 0.3353। तो क्या आंसर आया जी इसका? ये आंसर आ गया 1.3353। ये देखें 1.3353। तो यहां पर आपने क्या आंसर लिखना है? लॉग 21.64 इज इक्वल टू 1.3353। इसको आपने कहां पे लिखना है? इस जगह पर, इस जगह पर 1.3353। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस करें, अब हमने लिखना है 3.21। अब हमने लिखना है लॉग, लॉग 3.21, इसका हमने लॉग लेना है। तो हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मंटीसा चाहिए। तो मंटीसा करेक्टरिस्टिक्स की क्या होगी? देखिए पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लगा हुआ है, अपनी राइट प्लेस पर है। तो जब कोई पॉइंट अपनी राइट प्लेस पर होगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? जीरो होगी। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लेकर आते तो 1 और 2, फिर करेक्टरिस्टिक्स 2 होती। अगर पॉइंट यहाँ पर होता, हमने लेकर यहाँ पर ही आना है क्योंकि ये राइट प्लेस है, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स 0 आ गई। अब हमने इसका मंटीसा चेक करना है। मंटीसा कैसे चेक करते हैं? टेबल के थ्रू। 3, 2, 1, 32 को 1 के टेबल में हमने देखना है। तो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल 32 को, ये देखेंगे ये 32 आ गया आपका। ये देखें 32 को 1 के टेबल में, पहला कॉलम 0 का है और ये 1 का टेबल है 5065। तो ये आ गया ये 5065। ठीक है, तो ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, तो आपने लिखना है 0.5065। तो लॉग क्या आया इसका? लॉग 3.21 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स और प्लस मंटीसा को ऐड करें। करेक्टरिस्टिक्स कितनी है? 0, प्लस मंटीसा कितना है? ये 0.5065। जब 0 ऐड करते हैं किसी चीज में तो ये आंसर वही आता है। लॉग 3.21 इज इक्वल टू 0.5065। ठीक है, तो बच्चों इसी को आपने यहां पर लिख देना है 0.5065। तो अब देखिए, अब हमने, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए ये 3 है, इसको हमने इस 3 पर डिवाइड कर देना है। यहां पर लिखें log x इज इक्वल टू, इस अमाउंट को 3 पर डिवाइड कर दें ऐसे, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3। क्या आंसर आया जी? आंसर आ गई 3238। हमने ये देखे, ये हमने पॉइंट 3238 है, हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेना है, 4 प्लेसेस तक। तो इसका आंसर आया 0.3238 प्लस, ये ऐड कर लें 1.3353 माइनस 0.5065। अब देखेंगे दोनों हमने, ये हमने साफ इसके लॉग्स भी ले लिए। ठीक है, लॉग को हमने ऐड कर लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.
5065। ठीक है जी, ये हमने तीनों चीजें, तीनों अमाउंट्स को ऐड कर लिया, इस दोनों को ऐड और इसको माइनस कर दिया। शिफ्ट दबाकर आंसर देखें क्या आता है जी। इसमें इन्होंने एरर दे दिया। दोबारा हम कंप्लीट करते हैं इसको। ये देखें 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो क्या आंसर आया जी इसका? आंसर आ गया जी 1.1526। तो लॉग का आंसर है, लॉग एक्स किसके इक्वल हो गया जी? ये देखिए log x इज इक्वल टू 1.1526। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी? अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लिखें, एंटी लॉग लिखें ऐसे, ब्रैकेट में log x लिखें, इज इक्वल टू एंटी लॉग लिखें, और ये अमाउंट लिखें 1.1526। ठीक है, ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो x रह जाएगा। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। 15 को पहले 2 के खाने में देखेंगे और फिर 6 के खाने में देखेंगे। ये देखें, ये लॉगरिथम आ गया। लॉगरिथम में हमने नहीं देखना, हमने एंटी लॉग में जाना है। एंटी लॉग में 15 को 2, देखिए ये 15 को 2 के खाने में देखना है। 0.5 है, ये 0.5 है, ये पहले 0 का खाना है 1 और ये 2, 14 तो यहाँ पर लिख लें आप 1419 प्लस करें। अब 6 के खाने में देखेंगे आप, 6 के पहले हमने 0.15 को 2 के खाने में देखा तो ये अमाउंट आ गई। अब मीन डिफरेंस में 6 के खाने में देखें, 0.15 को देखें, ये 0.15 को इसी लाइन के सीधे में चल जाएं, 6 के खाने में 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 आएगा, तो इसमें +2 ऐड कर दें। ठीक है, तब इसमें 2 ऐड किया तो क्या आंसर बना? 14 1419 +2, तो ये आंसर आ गया 1421। तो ये आ गया 1421। ठीक है, ये हमने एंटी लॉग ले लिया। अब बच्चों एक चीज देखिए, गौर करें, जब यहां पर 0 होता था तो हम पॉइंट यहां पर लगाते थे। अब देखिए यहां पर 1 है, तो 1 की प्लेस क्या है यहां पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 14.21। ये जो सा पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हमें बता रही है पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पर 1 की जगह पर 0 होता तो ये 1 और 4 के दरमियान में लगता। अब 1 है तो यहाँ पर लगा, अगर यहाँ पर 2 होता तो फिर कहाँ पे लगता? यहाँ पर लगता। तो यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चंस डिटेल में समझ आए हैं। हमने बहुत डिटेल्ड इसको डिस्कस किया है, 1 बाय 1। ठीक है, ये 4 जूस को आज हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 5 के। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप फर्दर इस लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। एंटी लॉग, लॉग, लॉग एक्स, जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, तो ये सारे इसमें अप्लाई होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।